गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं नोट डाउन करने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक कॉइल है ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल। आई होप यू कैन सी दिस रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल that is actually placed in a externally uniform applied magnetic field. This is our external magnetic field. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि इस कॉइल के ऊपर जो नॉर्मल है, दिस इज एक्चुअली नॉर्मल। आई होप यू कैन सी हियर दिस इज नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है दिस एक्चुअली मेक्स एंगल थीटा विद दिस एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें टॉर्क कैलकुलेट करनी है। आइए डिस्कस करते हैं कि टॉर्क कैसे इंड्यूस हुई है और क्या उसका एक्सप्रेशन है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो हमारे पास लूप है एक्चुअली दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 लीनियर कंडक्टर्स। कौन कौन से कंडक्टर हैं? एक स्टूडेंट हमारे पास है कंडक्टर दिस वन AB। सिमिलरली उसके बाद ये है हमारे पास CD और उसके बाद सिमिलरली 2 मोर कंडक्टर्स आर BC एंड AD। सो अगर हम देखें तो इसको स्प्लिट करें तो दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज एक्चुअली हैविंग 4 लीनियर कंडक्टर्स। अगर यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट जो AB और CD हमारे है AB एंड CD, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू AB एंड CD। तो इनकी अगर लेंथ देखें, यहाँ पे लेंथ मेंशन है, यहाँ पे लेंथ मेंशन है, तो इसकी इनकी दोनों की जो लेंथ है दैट एक्चुअली इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्री। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। कौन कौन सी लाइन का? AB और CD दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है दैट इज 90 डिग्री। और एक बात नोट करने वाली है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 4 लीनियर कंडक्टर था, तो 4 लीनियर कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन AB, सिमिलरली CD के ऊपर, सिमिलरली BC और AD के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो हमारे पास BC है और ये हमारे पास है AD, दोनों के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी दैट इज एक्चुअली F3 एंड F4। पर ये दोनों फोर्सेज जो हैं स्टूडेंट, ये दोनों फोर्सेस जो हैं आई होप यू कैन सी हियर F3 एंड F4। ऊपर हमारी F3, BC के ऊपर हमारी जो फोर्स है दैट इज एक्चुअली F3, दिस इज F3 एंड दिस इज F4। इन दोनों का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है BIL। तो B सेम है, करंट भी सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है BIL। तो दोनों के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है। अगर बात करें स्टूडेंट डायरेक्शन की, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली BC के ऊपर जो हमारी डायरेक्शन है दैट विल बी एक्चुअली इन अपवर्ड डायरेक्शन और सिमिलरली AD के ऊपर हमारी होगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो डेफिनेटली दे विल कैंसल देयर इफेक्ट। तो F3 और F4 तो एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर देंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट, तो F3 और F4 दे विल कैंसिल ईच अदर। अब बात करते हैं AB और CD की। AB के ऊपर स्टूडेंट हमारे पास जो फोर्स लग रही AB के ऊपर, यहाँ पे हमें अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करेंगे? हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अगर L देखें तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ ऐसे है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी जो फोर्स है दैट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दैट विल एक्चुअली बिकम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और यू कैन से इनवर्ड डायरेक्शन। तो AB के ऊपर हमारी फोर्स जो है दैट विल बी एक्चुअली इन इनवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है F1 इज एक्चुअली इन इनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, CD के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हमारी जो फोर्स है दैट विल बिकम एक्चुअली इन आउटवर्ड डायरेक्शन समवट लाइक दिस। तो हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, एक है F1 और एक है F2। यहाँ पे अगर नोट करें दोनों का मैग्नीट्यूड का स्टूडेंट सेम होगा क्योंकि लेंथ सेम है, B सेम है और I भी सेम है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। F1
इस F1 और इस F2 का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब वी आर एक्चुअली हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज बट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो इसलिए स्टूडेंट है यहाँ पे, तो ये दो फोर्सेस क्या करेंगे, दे विल एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट ए कपल एंड दे विल ट्राई टू रोटेट योर लूप, क्योंकि उनके ऊपर एक टॉर्क एग्जर्ट होती है। इसी का तो स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज बट नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, they will surely exert a rotating force on this loop, this is called as torque acting on the loop। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें F3 और F4 की, उन्होंने एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। आई होप यू कैन सी हियर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपनी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, क्या क्या हमने डिस्कस करना है। हमारे पास एक्सप्रेशन एक्चुअली होता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे पास होता है F इक्वल टू आई, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है IL क्रॉस B। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं स्टूडेंट, पहले F1 की बात करते हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने F1 और F2 की ही बात करनी है, F1 और F2 की। यहाँ पे हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, यहाँ भी हमारे पास एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो F1 स्टूडेंट हमारे पास, ये एक्चुअली जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा BIL साइन थीटा, ये हमारे पास बनेगा BIL साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो वी आर लेफ्ट विद साइन 90 इज 1, तो हमारे पास F1 बनेगी BIL। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास जो F2 है वो भी हमारी BIL ही बनेगी। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है BIL, लेकिन उनकी डायरेक्शन है ऑपोजिट और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसलिए हमारी लूप के ऊपर एक टॉर्क या रोटेटिंग फोर्स एक्सर्ट होगी। यहाँ पे स्पेशल लिखा भी है नीचे F3 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, पर सेम लाइन ऑफ एक्शन के कारण दे विल कैंसल देयर इफेक्ट। सो हमें यहाँ पे सिर्फ F1 और F2 के ऊपर फोकस करना है। तो टॉर्क जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, तो ये F1 और F2 एक्चुअली विल एक्सर्ट टॉर्क ऑन योर लूप। अब डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ पे आई होप स्टूडेंट यू कैन सी दी डायग्राम। यहाँ पे अगर ये इसी लूप को अगर हम टॉप से देखें स्टूडेंट, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी। इसी लूप को अगर हम ऐसे टॉप से देखें, यहाँ से देखें, टॉप से यहाँ से देखें, तो ये कुछ यहाँ टॉप से, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी, समवट लाइक दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कुछ ऐसे। तो कुछ ऐसे नजर आएगी हमारे पास, ये हमारी होगी, दिस विल बी एक्चुअली अगर टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसे नजर आएगी। आई होप यू कैन सी हियर, कुछ ऐसे ऐसे नजर आएगी। ये स्टूडेंट हमारी होगी F1 इनवर्ड, ये हमारी होगी F2 आउटवर्ड। तो हमें F1 और F2 के बीच एक्चुअली डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, x मालूम होना चाहिए, वो हम ज्योमेट्री यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे स्टूडेंट, ये हमें पता है एंगल थीटा है, कौन सा एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमारे पास थीटा ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट x की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम डायग्राम। आई होप यू कैन सी हियर। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी x ओवर b इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ देख लेते हैं, अगर ये स्टूडेंट हमारे पास x है तो x हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, दिस इज एक्चुअली अवर परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली अवर हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट वी विल राइट साइन थीटा इज इक्वल टू x ओवर b परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी b साइन थीटा। तो यहाँ से वी हैव कंक्लूडेड कि x जो है दैट इज एक्चुअली b साइन थीटा। x हमें मालूम होना चाहिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू b साइन थीटा, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क। तो टॉर्क स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेज Fx। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है b साइन थीटा, जो हमने पुट की है, x की वैल्यू पुट कर दी है b साइन थीटा यहाँ पे।
तो हमारे पास ऊपर से हम एफ की वैल्यू लेके आएंगे। एफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बी आई एल, एफ की वैल्यू थी बी आई एल। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बना, बी आई एल बी साइन थीटा। आइए इसको थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं, कैसे रीसेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एल और बी को एक साथ कर दिया है, बिकॉज वी नो कि एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास एरिया बन जाएगा। इसको मैंने एक साथ कर दिया है एल बी को। कौन कौन सी एल बी को, ये वाली एल को, इस एल इस एल इस एल को, इस एल को और इस बी को एक साथ कर दिया है। बी आई अलग से है, तो एल बी हमारी एरिया की इक्वल है। तो देयरफॉर हमारे पास जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बी आई ए साइन थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। टॉर्क एक्टिंग ऑन दी लूप इज गिवन बाय बी आई ए साइन थीटा। कौन कौन से फैक्टर के ऊपर टॉर्क डिपेंड करती है, अगर ध्यान से देखें कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एक डिपेंड करती है करंट के ऊपर, और एक डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, और एक डिपेंड करती है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स नॉर्मल। तो अगर हमारे पास एक टर्न है लूप की तो टॉर्क का एक्सप्रेशन बी आई ए साइन थीटा आएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न एन है तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ये बन जाएगा जो कि सामने बना है, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास ये जो टर्म है एन आई ए, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं एम, दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर लूप। तो अल्टीमेटली हमारे पास एन आई ए की वैल्यू यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे एन आई ए की वैल्यू पुट कर देंगे एम, तो हमारे पास बनेगी एम बी साइन थीटा। तो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एम बी साइन थीटा, वेयर एम स्टैंड्स फॉर इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दैट इज इक्वल टू एन आई ए। फिलहाल इन जनरल आपने ये याद रखना है, एन आई ए बी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप। आइए कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस स्टूडेंट हमारे पास ये है कि अगर हमारे फर्स्ट केस है, इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज अलाइंड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसे की सिचुएशन है। आई होप यू कैन सी हियर। तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल हमने ऐसे रख दी है, तो प्लेन जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ही है, सेम प्लेन है। लेकिन अगर नॉर्मल देखें तो हमने एक्चुअली नॉर्मल का एंगल यहाँ पे मेजर करना है। प्लीज रिकॉल इट, ये काफ़ी क्रूशल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस डेरिवेशन में। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड और जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल, उसके बीच एंगल देखना है, नॉट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स प्लेन। तो यहाँ पे एंगल आपको आई होप कि नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है 90 डिग्री है। अगर हम लूप को इन मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन में रखते हैं तो यहाँ पे हमारा थीटा 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो एन आई ए बी साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे, हमारे पास बन जाएगा साइन 91 होता है। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा एन आई ए बी। तो ये हमारी मैक्सिमम टॉर्क है, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है। तो दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम टॉर्क एन आई ए बी। तो यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि अगर हम किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड की प्लेन में ही रखते हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क एग्जर्ट होती है। ऐसा जो फील्ड होता है जो किसी प्लेन की डायरेक्शन में ही लगता है उसको हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर स्टूडेंट हम प्लेन को ऐसे रख दें, परपेंडिकुलरली प्लेस कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्चुअली अवर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा है नॉर्मल, ये हमारी प्लेन है। आई होप यू कैन सी दी प्लेन हेयर, दिस इज एक्चुअली अवर प्लेन। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा हमारा 90 डिग्री, थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देंगे एन आई ए बी साइन 0, साइन 0 0 होता है तो टॉर्क हमारी आएगी 0, तो टॉर्क विल बी हियर 0। तो कहने का मतलब है इफ प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलरली इन मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर जो टॉर्क एग्जर्ट होती है दैट इज 0। अगर सेम प्लेन में रखें तो मैक्सिमम टॉर्क, अगर परपेंडिकुलर रखें तो 0। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप। शेप जैसी मर्जी हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो और एनी अदर शेप हो, जो टॉर्क है उस शेप के ऊपर नहीं डिपेंड करती, डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, एन आई ए बी साइन थीटा।
कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर हमारे पास मान लो एक लूप ये है और एक हमारे पास है ये सर्कुलर लूप, राइट। तो अगर हम देखें हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन था NIAB साइन थीटा। मान लो दोनों में से सेम करंट पास हो रही है, आई करंट इसमें से भी आई और इसमें से भी आई। अगर दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है, इसका एरिया भी ए है और इसका भी एरिया ए ही है, तो दोनों के ऊपर स्टूडेंट जो टॉर्क एक्सर्टेड है वो सेम होगी, सेम मैग्नेटिक फील्ड में। डज नॉट मैटर कि आपकी जो लूप है वो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है या सर्कुलर है, शेप के नहीं डिपेंड करता। अगर एरिया सेम है तो टॉर्क एक्सर्टेड विल बी सेम। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है स्टूडेंट कि हमारा जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें अगर नेट फोर्स की बात करें, क्योंकि F3 तो F4 को कैंसिल कर देता है, लेकिन F1 और F2 वैसे तो अपोजिट डायरेक्शन में ही है, एक इनवर्ड था, F1 थी ऐसे इनवर्ड, F2 थी आउटवर्ड। इसका मतलब F1 F2 इफेक्ट टोटल तो हमारा जीरो ही आ रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स हमारी जीरो होती है, फोर्स नेट जीरो होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होती है लेकिन जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होती। तो दिस इज समथिंग अबाउट टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार फिर से सारा रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले स्टूडेंट जैसे कि मैंने डिस्कस किया, इस कॉइल को हमने 4 पार्ट्स में, 4 कंडक्टर्स में स्प्लिट कर देना है, AB, BC, CD एंड AD। उसके बाद हमने डिस्कस किया है ये जो F3 एंड F4 है इनका मैग्नीट्यूड सेम है BIL, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है और इसलिए सिंस दे आर अपोजिट दे विल कैंसिल देयर इफेक्ट। तो F3 F4 का यहाँ पे कोई काम नहीं है। व्हाट टॉर्क इज एक्सर्टेड, दैट इज एक्चुअली एक्सर्टेड बाय दीज टू F1 एंड F2। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 इज इनवर्ड एंड F2 इज आउटवर्ड। तो ये इसके ऊपर एक रोटेटिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज टॉर्क। उसके बाद हमने डिस्कस किया है F1 F2 के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की है BIL। उसके बाद हमने टॉप से देखा है, तो टॉप से हमारे पास ये आ रहा है, तो टॉर्क होती है Fx की वैल्यू हमने निकाली है B साइन थीटा, यहाँ पे पुट कर दी है। अल्टीमेटली टॉर्क का एक्सप्रेशन आ रहा है BIA साइन थीटा, BIA साइन थीटा आ रहा है। तो उसके बाद नंबर ऑफ n टर्म्स के लिए बन जाएगा NIAB साइन थीटा। उसके बाद NIA की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m, तो टॉर्क विल बी MB साइन थीटा। उसके बाद हमने स्पेशल केस डिस्कस किए हैं, अगर टॉर्क सेम डायरेक्शन प्लेन में हो, अगर हमारी जो लूप है दैट इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क हमारी मैक्सिमम होगी। अगर ऐसे राइट एंगल पे रखेंगे तो टॉर्क हमारी होगी जीरो। टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और नेट फोर्स हमारी होती है जीरो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।